जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। अब रुकें और सोचें, यदि यह कहावत सच है तो अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन अथक संघर्ष में क्यों बिताते हैं, लेकिन कभी धन प्राप्त नहीं कर पाते? क्या आपकी जन्म तिथि में कुछ छिपा हुआ है जो आपके वित्तीय मार्ग का एक शक्तिशाली संकेतक हो सकता है? आज मैं उजागर करूंगा कि आपके दुनिया में आने के दिन मौजूद विशिष्ट बाइबल अंक समृद्धि की उस मानसिकता से कैसे जुड़े हो सकते हैं जिसे नेपोलियन हिल इतना महत्व देते थे। और यह कोई संयोग नहीं है। विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रसिद्ध ऐतिहासिक हस्तियों के उदाहरण इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अंक 7, जिसका बाइबल में बहुतायत से उल्लेख किया गया है, पूर्णता, समग्रता और आध्यात्मिक आयाम का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों की जन्म तिथि में यह अंक होता है, वे अक्सर एक छिपी हुई ऊर्जा को महसूस करते हैं जो उन्हें केवल भौतिक वस्तुओं से परे कुछ और करने के लिए प्रेरित करती है। यह ऐसा है जैसे धन केवल जमा की गई पूंजी नहीं है, बल्कि परिवर्तन का एक उद्देश्य है, अस्तित्व को प्रभावित करने का एक संसाधन है। इस अवधारणा से सीधा संबंध है। हालांकि यहां एक बड़ा विरोधाभास है। आपने कितनी बार समृद्धि की तलाश करने में झिझक महसूस की है, ये मानते हुए कि पैसा आपको आपके विश्वास, आपकी पहचान या यहां तक कि जो वास्तव में आवश्यक है उससे भटका सकता है? ये सबसे बड़े मानवीय भय में से एक है और शायद आपने इस पर विचार किया होगा। लालची बनने, आध्यात्मिकता की उपेक्षा करने या धन की इच्छा रखने के लिए निंदा किए जाने का डर। फिर भी क्या यह ठीक यही धारणा नहीं है जिसने आपकी प्रगति को सीमित कर दिया है? शोध से पता चलता है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा पैसा सभी बुराइयों की जड़ है जैसी कहावतें सुनकर बड़ा होता है, जबकि वास्तव में पवित्र ग्रंथ स्वयं कहता है कि यह पैसे से लगाव है जो भ्रष्ट करता है, न कि पैसा स्वयं। अंक 7 हमें याद दिलाता है कि समृद्धि और आध्यात्मिकता वास्तव में सह अस्तित्व में रह सकते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी युवावस्था में एक महत्वपूर्ण क्षण देखा जो इस वास्तविकता को गहराई से दर्शाता है। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बुलाया गया था, जो अपने समय के सबसे धनी उद्योगपतियों में से एक थे, एक ऐसी बैठक के लिए जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कार्नेगी ने हिल से पूछा कि क्या वह अपने जीवन के 2 दशकों से अधिक समय को सफलता के महानतम दिग्गजों का साक्षात्कार करने के लिए समर्पित करने का कार्य स्वीकार करेंगे, ताकि दुनिया को समृद्धि के सिद्धांतों को उजागर किया जा सके। यह प्रस्ताव असंभव लग रहा था और कार्नेगी ने एक मानसिक स्टॉप वॉच के साथ सवाल पूछा। हिल को अपने निर्णय के लिए केवल कुछ सेकंड दिए। जीविका या किसी मौद्रिक मुआवजे का कोई वादा नहीं था, केवल एक महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होने का अवसर था। एक पल के लिए खुद को उनकी जगह कल्पना करें। क्या आप ऐसा काम स्वीकार करते? क्या आप तत्काल मौद्रिक वापसी की निश्चितता के बिना अपने जीवन के कई साल जोखिम में डालते? अधिकांश लोग अनिश्चितता के डर से लकवाग्रस्त होकर मना कर देते, लेकिन हिल ने हां कहा। यह स्वीकृति वास्तविक विश्वास का कार्य था, अदृश्य के प्रति समर्पण। अंक 7 की ऊर्जा के साथ कंपन करने वाले व्यक्ति की एक विशेषता, जो देखा नहीं जा सकता उस पर भरोसा रखना, लेकिन जिसे अटल संकल्प के साथ निर्मित किया जा सकता है। यह क्षण एक शक्तिशाली भावना जगाता है, क्योंकि यह हमें यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि अनिश्चितता का सामना करते हुए भी साहस चुनना संभव है। हिल गुमनाम रह सकते थे, एक साधारण जीवन जी सकते थे, फिर भी उन्होंने एक उच्च पुकार को स्वीकार करना चुना। और यह वही संकल्प था जिसने उन्हें धन के बारे में अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रकाशनों में से एक लिखने के लिए प्रेरित किया। अब अपने स्वयं के अस्तित्व पर विचार करें। आपने कितनी बार किसी गारंटी का इंतजार करते हुए प्रगति करने से बचा है? डर ने विश्वास पर काबू पा लिया, इसलिए कितने अवसर हाथ से निकल गए। अंक 7 लापरवाही को प्रोत्साहन नहीं देता, बल्कि यह उस आध्यात्मिक साहस को दर्शाता है कि यात्रा आपके कदमों के अनुसार प्रकट होगी।
विज्ञान इसकी उल्लेखनीय रूप से पुष्टि करता है। मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में विश्वास होता है, चाहे वह धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या भविष्य में सिर्फ भरोसा हो, वे आमतौर पर चुनौतियों का बेहतर सामना करते हैं, अधिक भावनात्मक लचीलापन दिखाते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्राप्त करते हैं। संक्षेप में, अदृश्य में विश्वास करना केवल दर्शन नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण और कार्यात्मक रणनीति है। जो लोग शायद कर्ज, संदेह या प्रियजनों की आलोचना से जूझ रहे हैं, उनके लिए अंक 7 एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि पैसे को विश्वास का विरोधी होने की आवश्यकता नहीं है। यह वास्तव में आपकी इच्छाओं को वित्त पोषित करने, आपके परिवार का समर्थन करने, दूसरों के लिए अवसर पैदा करने और आपके समुदाय को बदलने का एक साधन हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे उपयोग करना चुनते हैं, और यही मोड़ आता है। समृद्धि की यात्रा में भटकने का डर पीछे हटने का कारण नहीं होना चाहिए। यह एक चेतावनी होनी चाहिए कि आप अपनी समृद्धि का निर्माण करते हुए अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहें, क्योंकि अंततः यह पूंजी नहीं है जो आपके सार को परिभाषित करती है, बल्कि यह वह तरीका है जिससे आप इसका प्रबंधन करते हैं। यदि अंक 7 की गूंज आपके जीवन में है, तो यह आपको आध्यात्मिकता और भाग्य, विश्वास और प्रचुरता, दृष्टिकोण और पहल को सामंजस्य बिठाने का निमंत्रण है। यह एक अनुस्मारक है कि कार्नेगी के सामने नेपोलियन हिल की तरह आप भी अज्ञात को स्वीकार कर सकते हैं, रास्ते पर भरोसा कर सकते हैं और अपनी मान्यताओं को सिर्फ संख्याओं को जमा करने से कहीं अधिक विशाल चीज की ओर आपके कदमों का मार्गदर्शन करने दे सकते हैं। यह अपने आप को नया आकार देने और फिर अपने आसपास के वातावरण को बदलने के बारे में है। अंक 3, जो बाइबल के संदर्भों में विशेष रूप से मौजूद है, सद्भाव, आविष्कारशीलता और संचार क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह आपकी जन्म तिथि में प्रकट होता है, तो यह ऐसा है जैसे यह शब्दों को समृद्धि में, अवधारणाओं को उद्यमों में और रिश्तों को मूल्यवान अवसरों में बदलने की कुंजी रखता है। अंक 3 से जुड़े व्यक्तियों में आमतौर पर खुद को व्यक्त करने, विचारों को संप्रेषित करने और दूसरों को प्रभावित करने की निपुणता होती है। लेकिन यहां अक्सर अनदेखा किया जाने वाला सवाल है, आप कितनी बार मूल्यांकन किए जाने के डर से, अनुभवहीन दिखने के डर से या सिर्फ हीन महसूस करने के डर से चुप रहे हैं? अपने विचार व्यक्त करने का साहस न होने के कारण कितने अवसर हाथ से निकल गए? यह डर जितना सोचा जाता है उससे कहीं अधिक प्रचलित है। जांच से पता चलता है कि सार्वजनिक भाषण मानव जाति के सबसे बड़े डर में से एक है। कुछ विश्लेषणों में तो यह मृत्यु के डर से भी आगे निकल जाता है। यह दर्शाता है कि अधिकांश लोग अपनी आवाज जोखिम में डालने के बजाय चुप रहना पसंद करते हैं, और यह ठीक यही चुप्पी है जो कई लोगों को भाग्य से दूर रखती है। क्योंकि अंक 3 के दृष्टिकोण से समृद्धि विचारों को फैलाने, बातचीत करने, व्यापार करने, प्रेरित करने की क्षमता से उत्पन्न होती है। ऐसी क्षमता के बिना सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाएं भी अस्पष्ट रह सकती हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण देखें। वह व्यक्तिगत कंप्यूटर, मोबाइल फोन या संगीत प्लेयर के आविष्कारक नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपनी दृष्टि को इतने प्रभावशाली तरीके से संप्रेषित करना सीखा कि उन्होंने रोजमर्रा की वस्तुओं को वैश्विक इच्छाओं का लक्ष्य बना दिया। जॉब्स मंच पर चढ़ने, अपने हाथों में एक सामान्य उपकरण रखने और कुछ ही वाक्यों में लाखों व्यक्तियों को यह समझाने में सक्षम थे कि वह भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी संचार महारत उन स्तंभों में से एक थी जिसने एप्पल को खरबों डॉलर का मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यह क्रिया में अंक 3 की शक्ति का शुद्ध प्रकटीकरण है। स्पष्टता और उत्साह के साथ संवाद करने की क्षमता के साथ आविष्कारशीलता का संलयन, और यह न माने कि यह क्षमता केवल महान हस्तियों तक ही सीमित है। यह आपके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी प्रकट होती है। क्या आपको वह अवसर याद है जब आप वेतन वृद्धि के लिए पूछना चाहते थे, लेकिन यह सोचकर हार मान गए कि आपको जवाब नहीं मिलेगा?
या जब आपने एक पेशेवर प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए एक विचार विकसित किया लेकिन अनुपयुक्त लगने के डर से चुप रहना पसंद किया। ये छोटी छोटी लापरवाहियां वे अवसर हैं जो आप अंक 3 की शक्ति को सक्रिय करने से चूक जाते हैं। नेपोलियन हिल इस गतिशीलता को बहुत कम लोगों की तरह समझते थे। अपने सफर में उन्होंने देखा कि अपने युग के सबसे भाग्यशाली लोग जरूरी नहीं कि सबसे चतुर हों, बल्कि वे थे जो अपने विचारों को आवेग और सटीकता के साथ संप्रेषित करना जानते थे। हिल का तर्क था कि भाग्य मन से निकलता है, लेकिन केवल तभी फलता फूलता है जब उसे ब्रह्मांड के साथ साझा किया जाता है। चुप्पी आपको आलोचना से बचा सकती है, लेकिन यह आपको कभी समृद्धि की ओर नहीं ले जाएगी। अब कल्पना करें कि आप इस शक्ति का प्रतिदिन अभ्यास करना शुरू कर रहे हैं, भले ही वह सरल तरीके से हो। और यहां मैं एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं। अगले 60 दिनों के लिए अपनी आवाज को कार्रवाई में लाने के लिए एक परिस्थिति चुनें। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करना हो सकता है जिससे आप आमतौर पर बचते हैं, एक पेशेवर बैठक में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, या यहां तक कि दर्पण के सामने अभ्यास करना। संदर्भ माध्यमिक है। आवश्यक यह है कि आप खुद को व्यक्त करने के डर को दूर करने की प्रक्रिया शुरू करें। हर प्रयास के साथ आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे और यह दृढ़ता आपके सामने खुलने वाले नए रास्ते में बदल सकती है। और यदि अभी भी कोई अनिश्चितता है तो यह याद रखना उचित है कि विज्ञान ने पहले ही संचार की शक्ति को प्रमाणित कर दिया है। समाज मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति स्पष्टता और मुखरता से अपनी बात रखते हैं उन्हें अधिक सक्षम, विश्वसनीय और यहां तक कि अधिक आकर्षक भी माना जाता है। इसका अर्थ है कि अपनी बात कहने की कला में महारत हासिल करना न केवल भौतिक समृद्धि के लिए बल्कि सम्मान, दूसरों को समझाने की शक्ति और स्वस्थ मानवीय संबंधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। आपके जीवन में संख्या 3 की उपस्थिति एक अचूक निमंत्रण है कि आप अपनी आवाज को खामोश न करें। जीवन अक्सर हमें एक विशेष प्रकार की रसायन क्रिया के लिए प्रेरित करता है। केवल विचारों को ठोस शब्दों में बदलना, फिर शब्दों को निर्णायक कार्यों में और अंत में ऐसे कार्यों को स्पष्ट परिणामों में बदलना। क्योंकि अंततः मूल्य केवल हमारे पास मौजूद ज्ञान में नहीं होता, बल्कि हम उसे कैसे फैलाते हैं और अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने के लिए कैसे लागू करते हैं, इसमें होता है। भाग्य केवल एक बातचीत की दूरी पर हो सकता है, और शायद यह वही बातचीत है जो अभी तक नहीं हुई है। बाइबल के धर्म ग्रंथों में संख्या 12 व्यवस्था, शासन और पूर्ण किए गए चक्रों की गूंज है। 12 जनजातियां, 12 प्रेरित, 12 द्वार। यह एक संरचना का प्रतीक है जो समय और शक्ति को व्यवस्थित करती है। यही धारणा व्यक्तिगत वित्तीय यात्रा पर भी लागू की जा सकती है। एक स्थायी धन तब अंकुरित होता है जब कोई चक्रों में काम करना सीखता है, ऐसी आदतें बनाता है जो महीने दर महीने, साल दर साल दोहराई जाती हैं, जब तक कि अनुशासन अपनी समृद्धि का स्वचालित इंजन न बन जाए। अनुशासन दिखावा नहीं बल्कि एक तरीका है। कितनी बार एक योजना, एक आहार, एक कोर्स या बचत करने का प्रयास शुरू की गई और पहली बाधा पर छोड़ दी गई। प्रारंभिक निराशा के सामने हार मान लेने की यह प्रवृत्ति केवल दुर्भाग्य नहीं है, यह अपनी आवेगों पर सचेत नियंत्रण की अनुपस्थिति है। मनोविज्ञान में गहन अध्ययन दर्शाते हैं कि उच्च स्तर का आत्मनियंत्रण और अनुशासन बेहतर जीवन अनुकूलन, अधिक भावनात्मक स्थिरता, बेहतर अकादमिक प्रदर्शन और महत्वपूर्ण रूप से समय के साथ स्वस्थ वित्तीय आदतों को बनाए रखने की एक विस्तृत क्षमता की भविष्यवाणी करते हैं। संक्षेप में, अनुशासन का विकास भविष्य की नींव है। उन लोगों को देखिए जिन्होंने अनुशासन को भाग्य में बदल दिया है। वॉरेन बफेट केवल वित्तीय बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है, वे दशकों तक सरल नियमों के बार बार अनुप्रयोग की जीती जागती तस्वीर हैं। प्रतिस्पर्धी लाभ वाली संपत्तियों का चयन करना, उन्हें उचित मूल्य पर खरीदना और उन्हें लंबी अवधि के लिए बनाए रखना, जिससे चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति शेष को व्यवस्थित कर सके।
बफेट ने अपनी यात्रा जल्दी शुरू की, बड़ी संपत्ति जमा करने के बाद भी अपेक्षाकृत संयम से रहे और छोटे फिर भी सुसंगत आदतों को एक ऐसे भाग्य में बदल दिया जो उनकी अटूट दृढ़ता के कारण ही मौजूद है। यह निर्विवाद सबक है। निरंतरता कभी कभार की प्रतिभा पर भारी पड़ती है। व्यवहार में इस सिद्धांत को लागू करने के लिए वीर कृत्यों की नहीं बल्कि एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। 12 सप्ताह के चक्रों से शुरू करें। ध्यान केंद्रित रखने के लिए पर्याप्त छोटा और मूर्त परिणाम उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त लंबा। एक व्यावहारिक रोड मैप। सप्ताह 1-2 वित्तीय ऑडिट, सभी आय और व्यय दर्ज करें। सप्ताह 3-6 अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत बचत निवेश के लिए स्वचालित करें। रूढ़िवादी रूप से शुरू करें 5%। सप्ताह 7-10 जब भी संभव हो आवंटन को धीरे धीरे 1-2% अंक बढ़ाएं। सप्ताह 11-12 समीक्षा करें, प्रगति का जश्न मनाएं और अगले चक्र को समायोजित करें। इस प्रक्रिया को अचूक बनाने के लिए सिद्ध प्रतिबद्धता उपकरणों का उपयोग करें। स्वचालित स्थानांतरण निर्धारित करें जो आपके पैसे को देखने से पहले ही काट लें। पहले खुद को भुगतान करें का सिद्धांत या कल और बचाओ, सेव मोर टुमारो जैसी योजनाएं अपनाएं जो वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर बचत में स्वचालित वृद्धि करती हैं। ऐसी रणनीतियां जिन्होंने कंपनियों और सरकारों द्वारा लागू किए जाने पर बचत दर को काफी हद तक बढ़ाया है। स्वचालन प्रत्येक खरीद निर्णय पर इच्छा शक्ति की आवश्यकता को कम करता है और अनुशासन को एक आंतरिक दिनचर्या में बदल देता है। सरलीकृत संख्यात्मक उदाहरण विजुअलाइजेशन में सहायता करते हैं। यदि आपकी मासिक आय $2000 है और आप 5% बचत के लिए स्वचालित करते हैं तो यह मासिक $100 के बराबर है। एक वर्ष में कुल $8000। यदि यह राशि अनुशासन के साथ निवेश की जाती है और आप प्रत्येक 12 सप्ताह के चक्र में योगदान को 1% अंक बढ़ाने में सफल होते हैं तो कुछ ही वर्षों में संचयी प्रभाव उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण होगा। रहस्य छोटे से शुरू करना और निर्बाध रहना है। छोटी राशियां व्यवस्थित रूप से दोहराई गई समय के साथ भाग्य का निर्माण करती है। हालांकि अनुशासन भावनात्मक जाल के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करता है। प्रमुख हस्तियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया जब संयम की दिनचर्या विफल हो गई। MC हैमर, जिन्होंने अपने करियर में लगभग 33 मिलियन कमाए थे, उन्होंने एक बढ़ी हुई पैरोल, अत्यधिक उदारता और अनिवार्य खर्चों के कारण 13 मिलियन से अधिक का अनुमानित कर्ज जमा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1996 में दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ा। यह केवल प्रतिभा की अनुपस्थिति नहीं है जो बर्बादी की ओर ले जाती है, यह नियमों, सीमाओं और चक्रों की अनुपस्थिति है जो ज्वार के पलटने पर सहायता प्रदान करते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मेरे वित्तीय विकल्प नियमों द्वारा निर्देशित हैं या वे क्षण की भावनाओं की मात्र प्रतिक्रियाएं हैं? तो अगले 12 हफ्तों के लिए एक व्यावहारिक चुनौती प्रस्तावित की जाती है। एक सरल और मापनीय लक्ष्य चुनें। उदाहरण के लिए 12 हफ्तों तक प्रति सप्ताह $100 बचाना, अंत में $200 का परिणाम, और एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो इसे स्वचालित कर दे। चरण दर चरण। 1. 2 सप्ताह का ऑडिट करें। 2. भुगतान प्राप्त होने के दिन एक अलग खाते में साप्ताहिक स्वचालित स्थानांतरण स्थापित करें। 3. प्रत्येक सप्ताह को एक स्प्रेडशीट या एप्लीकेशन में रिकॉर्ड करें। 4. जवाबदेही के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करें। 5. चक्र के अंत में प्रभाव का विश्लेषण करें और लक्ष्यों को समायोजित करें। यह अभ्यास मौद्रिक पहलू से परे है। यह दिमाग को चक्रों को पूरा करने, स्वयं के साथ समझौतों का सम्मान करने और छोटी उपलब्धियों को एक ठोस पहचान में बदलने के बारे में है। मैं वह व्यक्ति हूं जो अपनी योजनाओं को साकार करता है। अनुशासन वह कड़ी है जो इरादे को संपत्ति में बदल देती है। संख्या 12 हमें याद दिलाती है कि जब जीवन को दोहराने योग्य चक्रों में संरचित किया जाता है, जब ऐसे नियम और तंत्र बनाए जाते हैं जो हमें तात्कालिक प्रलोभनों से बचाते हैं, तो समृद्धि एक संयोग नहीं रहती और एक अपरिहार्य परिणाम बन जाती है। एक चक्र चुनें, आदतों को स्वचालित करें,
साप्ताहिक रूप से ट्रैक करें और उन नियमों से समझौता न करें जो आपने स्वयं स्थापित किए हैं। इस तरह निर्मित निरंतरता ऐसी धन संपत्ति है जो सनक के साथ बिखरती नहीं है। यह चरित्र की विरासत है। संख्या 40 धर्म ग्रंथों में परीक्षा और गहरे परिवर्तन के प्रतीक के रूप में एक आवर्ती तत्व है। इजराइल के लोगों ने 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे। यीशु ने अपने मंत्रालय का उद्घाटन करने से पहले 40 दिन उपवास किया और 40 दिन तक बाढ़ रही, जब तक कि पानी कम नहीं हुआ। यह अंक एक स्पष्ट संदेश देता है। प्रत्येक महान उपलब्धि से पहले एक परीक्षण काल होता है और धन का संचय इस नियम से अछूता नहीं है। जिनकी जन्म तिथि में यह संख्या होती है, अक्सर उनका भाग्य कठिनाई के तीव्र चरणों से जुड़ा होता है, जो यह जानने के लिए एक फिल्टर का काम करता है कि कौन जल्दी हार मान लेता है और कौन अंत तक दृढ़ रहता है। और यहीं पर महत्वपूर्ण विचार निहित है। कितनी बार आपने खुद को हार मानने की कगार पर पाया है, ठीक तब जब आपने पहले ही इतनी लंबी यात्रा तय कर ली थी। प्रेरणा के क्षेत्र में किए गए शोध बताते हैं कि अधिकांश लोग महत्वपूर्ण परियोजनाओं को उस समय छोड़ देते हैं जब वे समेकन चरण से केवल एक कदम दूर होते हैं, क्योंकि संचित प्रयास थकान उत्पन्न करता है और मन तत्काल राहत के लिए तरसता है। यह व्यवहार, जिसे समय से पहले छोड़ देना रेसिस्टेंसिया प्रीमेटुरा के रूप में जाना जाता है, इतने सारे अधूरे सपनों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। संख्या 40 हमें चेतावनी देती है कि मोड़ सबसे कठिन अवधि के ठीक बाद आता है और इनाम केवल उन्हीं को मिलता है जो पूरे रेगिस्तान को पार करने के लिए लचीलापन दिखाते हैं। हालांकि परीक्षा सहने के लिए शारीरिक शक्ति या तीक्ष्ण बुद्धि से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक निर्विवाद आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। माइक टायसन इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। वह विश्व मुक्केबाजी चैंपियन के पद तक पहुंचे, लाखों डॉलर कमाए, प्रसिद्ध, पहचान और शक्ति का आनंद लिया। फिर भी दबाव, व्यसनों और कुप्रबंधन को संभालने के लिए आवश्यक भावनात्मक तैयारी के अभाव में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और कर्ज और घोटालों में डूब गए। उनकी कहानी एक प्रबल चेतावनी है। परीक्षाओं का सामना करने का मतलब केवल बाहरी विरोधियों को हराना नहीं है, बल्कि उन आंतरिक शत्रुओं को भी हराना है जो अपने ही मार्ग को बाधित करने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन हिल को भी अपने 40 के विशेष दौर का सामना करना पड़ा। एक ऐसा चरण आया जब उन्होंने खुद को संसाधनों से रहित, आलोचना का शिकार, अविश्वासी पाया और यहां तक कि अपनी जांचों से पूरी तरह दूर हो गए। यह व्यक्तिगत यात्रा का एक समय था, एक ऐसा रेगिस्तान जिसमें उन्होंने लगभग वह सब कुछ छोड़ दिया था जो उन्होंने बनाया था। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के दौर ने उनके दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने और उनके अंतर्निहित उद्देश्य को पुनः स्थापित करने का काम किया। यह इसी चरण के बाद था कि उन्होंने और भी अधिक प्रेरणा के साथ लेखन फिर से शुरू किया और उस पुस्तक को साकार किया जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इस प्रकार का परीक्षण सहानुभूति जगाता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि महान लोग भी लड़खड़ाते हैं, लेकिन फर्क इसमें है कि कौन फिर से उठने का चुनाव करता है। और यदि हम विज्ञान की ओर देखें तो न्यूरोसाइंस दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क सकारात्मक तनाव, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं, से आकार लेता है। जब इस प्रकार की चुनौती का डटकर सामना किया जाता है तो यह नए तंत्रिका संबंध पैदा करती है, लचीलेपन को मजबूत करती है और आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाती है। दूसरे शब्दों में, यह परीक्षा केवल एक बाधा नहीं है, यह वह अनिवार्य परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप धन के अगले स्तर को संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्ति बनते हैं। अब कल्पना करें कि आप इसे अपने स्वयं के अस्तित्व पर लागू करते हैं। आप कर्ज के चक्र में फंसे हो सकते हैं, संकट के द्वार से गुजर रहे हो सकते हैं, या ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो सकता है कि यह ठीक आपकी संख्या 40 ही हो, जो पूरी तरह से सक्रिय है, एक वास्तविक परिवर्तन की तलाश में आपके सहन करने की इच्छा की सीमाओं का परीक्षण कर रही है।
समझदारी इस चरण को एक अंत नहीं बल्कि तराशने के एक चरण के रूप में देखना है। जिस प्रकार सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार आपकी मानसिकता को भी अटूट बनने के लिए दबाव के क्षणों से गुजरना होगा। इसीलिए संख्या 40 एक सीधा संदेश देती है, प्रक्रिया को छोटा मत करो। यदि आप निर्धारित समय से पहले रुक जाते हैं तो आप दूसरी ओर निहित प्रचुरता का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। सच्ची दौलत सिर्फ बैंक खाते में अंकों के ढेर से कहीं बढ़कर है। यह उस बोझ और मांगों को सहन करने की क्षमता में प्रकट होती है जो समृद्धि थोपती है। आखिरकार पैसा कमाना अक्सर जीवन में आने पर संतुलन बनाए रखने से ज्यादा आसान लगता है। चुनौती अटल रहने में है, भले ही आपके अस्तित्व का हर कण हार मानने को तरस रहा हो। और जब यह चुनौतीपूर्ण चक्र समाप्त होता है तो आप न केवल प्राप्त परिणामों का जश्न मनाते हैं, बल्कि आप यह भी महसूस करते हैं कि आप कितने गहरे रूप से बदल गए हैं। अग्नि परीक्षा सुसंगत लोगों को नष्ट नहीं करती बल्कि उन्हें गढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे संख्या 40 हमें याद दिलाती है, सच्ची समृद्धि की हर यात्रा वादे की जमीन पर पहुंचने से पहले एक रेगिस्तान से होकर गुजरती है। इस संदर्भ में संख्या 1 शुरुआत, नेतृत्व और चुनाव की शक्ति के प्रतीक के रूप में उभरती है। जब यह किसी जन्म तिथि में मौजूद होती है तो यह एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची प्रचुरता उसी क्षण पनपती है जब कोई व्यक्ति कार्य करने का निर्णय लेता है और एक निर्विवाद सत्य सामने आता है। ज्यादातर लोग प्रतिभा या क्षमता की कमी के कारण नहीं बल्कि निर्णय न लेने के कारण असफल होते हैं। कितनी बार आपको स्पष्ट रूप से पता था कि कौन सा रास्ता अपनाना है, लेकिन आपने संकोच किया, एक सही संकेत का इंतजार करते रहे जो कभी साकार नहीं हुआ। निर्णयों को टालने की यह खामोश आदत अनमोल अवसरों के पूरे साल धीरे धीरे चुरा लेती है। जब हम आर्थिक मनोविज्ञान के अध्ययनों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अनिर्णय सीधे चिंता और पछतावे से जुड़ा है। कोई व्यक्ति जितनी अधिक देर तक कोई निर्णय लेने में लगाता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वह नए विकल्पों के सामने लकवाग्रस्त महसूस करे और यह महसूस करे कि उसके अपने अस्तित्व पर नियंत्रण उसके हाथों से फिसल रहा है। दूसरी ओर, जो लोग तेजी और स्पष्टता से निर्णय लेने की कला विकसित करते हैं, वे समय के साथ अधिक सफलताएं प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक विकल्प एक प्रेरणा पैदा करता है और प्रत्येक आंदोलन उन दरवाजों को खोलता है जो तब तक दिखाई भी नहीं दे रहे थे। नेपोलियन हिल ने बड़े उद्योगपतियों के साथ अपनी बातचीत में हमेशा इस अनोखी विशेषता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सफल व्यक्तियों के सबसे विशिष्ट लक्षणों में से एक निर्णय लेने में तेजी थी, साथ ही अपने निर्णयों पर अटल रहने की दृढ़ता भी, जब तक कि वास्तव में नई और प्रासंगिक जानकारी सामने न आए। इसका विपरीत भी सत्य है। जो व्यक्ति अक्सर लड़खड़ाते हैं, वे निर्णय लेने में धीमी गति और अपनी मान्यताओं को बदलने में निरंतरता प्रदर्शित करते हैं। ये एक गहरी खाई है जो उन लोगों को अलग करती है जो समृद्धि प्राप्त करते हैं, उन लोगों से जो अपना पूरा जीवन ठहराव के एक अंतहीन चक्र में बिताते हैं। इस वास्तविकता का एक जीता जागता उदाहरण जेफ बेजोस के करियर में पाया जा सकता है। उन्होंने एक साहसिक कार्य में वॉल स्ट्रीट में एक स्थिर और अत्यंत आशाजनक पद छोड़ने का विकल्प चुना ताकि एक छोटी सी ऑनलाइन किताबों की दुकान शुरू कर सकें, जिसे बाद में अमेजन के नाम से जाना जाएगा। कई लोगों ने उन्हें ना समझ कहा। आखिरकार डॉलर में ईर्ष्यापूर्ण वेतन कौन छोड़ेगा ताकि इतने अनिश्चित उद्यम पर दांव लगा सके। हालांकि यह निर्णय सही समय पर लिया गया ने ग्रह पर सबसे प्रभावशाली निगमों में से एक के निर्माण के लिए दरवाजे खोल दिए। संख्या 1 की भावना उनके चुनाव के मूल में धड़क रही थी। कुछ भी जीरो से शुरू करना, एक नया बाजार खोलना और कार्य करने के लिए आदर्श स्थितियों का इंतजार न करना। अब अपनी खुद की जिंदगी पर नजर डालें। आपने अगर यह काम नहीं करता तो क्या होगा कि दुविधा में फंसकर कितने अनमोल अवसर हाथ से जाने दिए। और अगर वास्तव में जो आपको समृद्ध होने से रोक रहा है वह संसाधनों की कमी नहीं है बल्कि पहला कदम उठाने में हिचकिचाहट है।
विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि निर्णयों को टालने से कल्याण की भावना कम होती है, क्योंकि मन लगातार उस चीज में उलझा रहता है जो पूरी नहीं हुई है। दूसरी ओर, निर्णय लेना तत्काल राहत और ऊर्जा का विस्फोट पैदा करता है, क्योंकि मस्तिष्क निर्णय को एक चक्र के समापन के रूप में व्याख्या करता है, जिससे कार्रवाई के लिए बहुमूल्य मानसिक स्थान मुक्त होता है। और यहाँ एक व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत है। अगले 24 घंटों में एक ऐसा निर्णय चुनें जिसे आप बहुत लंबे समय से टाल रहे हैं। यह किसी परियोजना की शुरुआत हो सकती है, किसी वित्तीय आदत में बदलाव हो सकता है, एक निवेश खाता खोलना हो सकता है, या यहां तक कि किसी ऐसी चीज को समाप्त करना भी हो सकता है जो अब आपके उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाती। यह कोई बहुत बड़ा निर्णय होना जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ ठोस और वास्तविक होना चाहिए। इसे कागज पर रखें, रवैया अपनाएं और तुरंत पहला कदम उठाएं। यह सरल रवैया वह उत्प्रेरक हो सकता है जो आपके दिमाग को भविष्य में अधिक तेजी और अटूट विश्वास के साथ निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित करेगा। संख्या 1 हमें याद दिलाती है कि हर साम्राज्य, आज चाहे कितना भी भव्य क्यों न हो, किसी ऐसे व्यक्ति के दिमाग में एक साधारण विचार के रूप में शुरू हुआ जिसने शुरुआत करने की हिम्मत की। कोई भी रास्ता एक बार में पूरा नहीं होता, लेकिन हर सचेत चुनाव जो आप अपनी इच्छा की ओर करते हैं, अगले कदम के लिए दरवाजे खोलता है। दौलत खाते में $10 लाख से शुरू नहीं होती, यह एक दृढ़ निर्णय से अंकुरित होती है जो आपके जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित करता है। जो लोग इस ऊर्जा को वहन करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अपने भाग्य का नेतृत्व करना समृद्धि का पहला और सबसे शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तो ब्रह्मांड आपकी पसंद के इर्द गिर्द साजिश रचता और व्यवस्थित होता है। अब जब आपने देख लिया है कि आपकी जन्मतिथि में मौजूद प्रतीकात्मक संख्याएं धन, आध्यात्मिकता और अनुशासन के बारे में शक्तिशाली रहस्य कैसे उजागर कर सकती है, तो कल्पना करें कि आप इन शिक्षाओं में से प्रत्येक को अपने जीवन में व्यावहारिक, सुसंगत और रणनीतिक तरीके से कैसे लागू करते हैं। आपका हर कदम, पूरी जागरूकता के साथ लिया गया हर निर्णय आपको उस चीज के करीब लाता है जिसे बहुत से लोग केवल हासिल करने का सपना देखने की हिम्मत करते हैं। और यदि आप इस यात्रा में और गहराई तक उतरना चाहते हैं, नेपोलियन हिल द्वारा साझा किए गए अन्य रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं और इन विचारों को अपने दैनिक जीवन के लिए ठोस परिणामों में बदलना सीखना चाहते हैं, तो एक विशेष वीडियो है जो इस सटीक क्षण में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको उस पर क्लिक करने और मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि मैं अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेता हूं और आपके व्यक्तिगत, वित्तीय और भावनात्मक विकास में योगदान करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।